हाँ जी दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था एग्रीकल्चर लेक्चरर भर्ती 2020 का पेपर। तो वहाँ पे हमने पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हमने जो पार्ट टू है इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के क्वेश्चन। जो लास्ट हमारा क्वेश्चन रखा था मैंने कि मिट्टी के बिना उपयोग से जो खेती करते हैं उसे मैंने बताया था कि हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। तो आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप सभी देख सकते हो। और पिछली बार की तरह मैंने बताया था आप सभी को कि पुराने पेपर है वो हर वीडियो के अंदर अपन सोल्व करते रहेंगे। आप सभी जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहाँ पे बात करेंगे कि शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यानी किरडा कहाँ स्थित है। ए लखनऊ, बी नागपुर, सी नई दिल्ली और डी है हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हैदराबाद आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे आगे 42 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ या झाड़ी की हेज पंक्तियों के साथ साथ खाद्य फसलों को उगाने की फसल प्रणाली को कहते हैं। तो यहाँ पे उद्यान पंथ फसल या मिश्रित फसल, अंत्य फसल या मिश्रित अंत्य फसल यानी कि एले क्रॉपिंग यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग हो गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगी? यानी कि पेड़ और झाड़ियों के बीच के अंदर जो अपन खाद्य फसल लेते हैं उन्हें एले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एले क्रॉपिंग कहते हैं। मिश्रित फसल में क्या हो जाएगा? जैसे बात करेंगे मिश्रित फसल के अंदर दो या दो से अधिक फसलों के बीज एक साथ में बोना मिश्रित फसल या मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग अलग होता है और मिक्स क्रॉपिंग, यहाँ पे ये क्रॉपिंग का है। तो यहाँ पे क्रॉपिंग में क्या हो जाएगा कि दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को बोना मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। अगर मिक्स्ड फार्मिंग पूछा जाए तो यानी कि फसल प्लस पशुओं का अध्ययन, यानी कि फसल प्लस पशुओं का भी अध्ययन करते हैं, यानी कि पशुओं को भी पालते हैं तो उन्हें कहते हैं यानी कि मिश्रित खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट अपना 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पे ये जेट एग्जाम में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। जो अपना बेसिक जो क्वेश्चन किए थे हमने जैसे आप सभी की जो ऑफलाइन क्लासेस लगती है उसमें मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन जैसे अपना टेस्ट सीरीज हुआ था उसमें भी मैंने करवाया था ये क्वेश्चन। और अपना जो जैसे ही अपना जो पेड कोर्स होगा उस पेड कोर्स में भी मैं आपको बता दूंगा जिस टाइम अपन करेंगे। तो यहाँ पे ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और डी है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी राजस्थान, यानी कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक इसकी मात्रा यानी कि सरसों की होती है। ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में। कहाँ पे सरसों अनुसंधान? सेवर भरतपुर के अंदर है। तो यहाँ पे इसके जो डाटा है वो चेंज होते रहते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पे होता है, कैसे होता है। अब बात करें नेक्स्ट, चावल में बंगाल फेमिन का कारक क्या है? बंगाल फेमिन का कारक क्या है? ब्लास्ट, बीएलबी, हेलमेंथोस्पोरियम पत्ती धब्बा या यानी कि शीत ब्लाइट। देखिए यहाँ पे जो बंगाल का फेमिन यानी कि जो डिजीज हुई थी उसका हेलमेंथोस्पोरियम डिजीज का नाम है, जो कि लिप यानी कि इसमें पत्ती धब्बा रोग है, यानी कि लिप स्पॉट डिजीज हुई थी। इस लिप स्पॉट डिजीज का जो पैथोजन का नाम है वो हेलमेंथोस्पोरियम रहेगा। ठीक है। आगे बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन है कि जल संचय यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग की परिभाषित किया जा सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग को परिभाषित किस रूप में किया जा सकता है? ए यानी कि फसल की कटाई के समय पानी देना, बी भूमि की गहराई से उपकरणों द्वारा पानी पंप करके संचयन करना, सी है फसलों में दी गई पानी की मात्रा और डी है फार्म पॉन्ड में बरसात के बहाव का पानी एकत्रित कर यानी कि एकत्रित कर बाद में कृषि उपयोग करना। देखिए वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? तो वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि फार्म पॉन्ड में बरसात के बहाव को एकत्रित कर बाद में कृषि का उपयोग करना, यानी कि कृषि का उपयोग करना, ये कहेगा वाटर संचयन या वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कई बार क्वेश्चन का आंसर है वो गलत हो जाए तो आप सभी है वो ऑप्शन इसका जो आंसर है आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि गाइज यहाँ पे ही देखिए गलती हो सकती है, टीचर से भी हो जाए। और कई बार क्या होती है, आप सभी जब भी वीडियो देखो मैं आपको यही कहूँगा कि मेरी अगर वीडियो देखो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर ये होगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर है उसको आप कर सको। क्योंकि देखिए वीडियो
वीडियो के अंदर कई बार गलती से पढ़ा दिया जाए तो उसके अंदर पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलता है, तो वीडियो में उसका एडिट नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये मैं पहले राय दे रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक होती है कि मैं गलतियाँ नहीं करूँगा, बट हो भी जाती है, लेकिन एक बार बात करते हैं, जैसे कई बार भगवान से जब हो गई गलती तो हम भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम तो इंसान हैं। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट में कि सामान्यतः परिस्थितियों में धान की फसल में दो या दो से यानी कि 2 या 3 पौधे लगाने से, दोस्तों यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन सुनिए कि सामान्यतः परिस्थितियों में धान की फसल में 2 या 3 पौधों लगाने पर पंक्ति से पंक्ति यानी कि P/P एंड L/L यानी कि प्लांट इंटू प्लांट और लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि बात करेंगे P2/L यानी कि पंक्ति टू पंक्ति और प्लांट इंटू प्लांट की डिस्टेंस या दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पे धान की फसल में दो या तीन पौधों के लगाने के लिए दूरी पूछी गई है, 10x5 सेंटीमीटर, 10x10 सेंटीमीटर, 20x10 सेंटीमीटर या 20x20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो प्रत्येक पौधे के बीच की दूरी है वो कितनी होती है, 20x20 रखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे हमारा लिखा गया है कि गंगा सेकंड संकर नस्ल राजस्थान की किस फसल से संबंधित है, धान, मक्का, गेहूं और चना। देखिए ये क्वेश्चन है वो आपको मैं बता दूं कि जेट 2016 में ये एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन, और ये गंगा फर्स्ट वैरायटी भी पूछी गई थी। तो यहाँ पे उसमें गंगा फर्स्ट पूछी है, इसमें गंगा सेकंड पूछा है, तो ये जो इसकी जो आंसर है वो हो जाएगा मक्का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात करेंगे कि मक्का में नाइट्रोजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, तो प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए 50 से 60 केजी, बी है 80 से 100 केजी, सी है 60 से 70 केजी, डी है 30 से 40 केजी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 80 से 100 केजी ज़रूरत होगी। कितनी दोस्तों, 80 से 100 केजी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे प्रति हेक्टेयर की दर से इतनी नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन डालनी पड़ेगी। आगे है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत एग्रोक्लाइमेटिक जोन को फिर से इकट्ठा किया गया था, तो कितना किया गया था, यानी कि एग्रीकल्चर नेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट के कार्यक्रम के अनुसार जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उनके बारे में पूछा। ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दिया है। बात करेंगे अपन राजस्थान की, तो राजस्थान में कितने होते हैं, 10। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में कितने हो गए, 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट में कि नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस केंद्र कहाँ स्थित है। तो नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस जो सेंटर है वो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, पुणे, कोयम्बटूर और जोधपुर। तो यहाँ पे जो नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस सेंटर है वो पुणे के अंदर है। कहाँ पे दोस्तों, पुणे के अंदर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 51 नंबर कि किसको जुताई का जनक कहा जाता है, यानी कि किसको कहा जाता है, मार्क वेन को, जेंथ्रो टूल को, काउंसलिंग को, और यहाँ पे यानी कि एलो सक्सेन को। यहाँ पे जुताई यानी कि टिलेज के फादर कौन है, तो जेंथ्रो टूल हो जाएगा। यहाँ पे वीड का हो गया तो जेंथ्रो टूल हो गया, और इसके साथ में टिलेज के कौन हो गए, जेंथ्रो टूल हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 52 की बात करते हैं कि कौन सा यानी कि कौन सा सीधा उर्वरक है, यानी कि कौन सा डाई अमोनिया फास्फेट, NPK, यूरिया, नाइट्रोफोस्फा। तो यहाँ पे जो सीधा उर्वरक कौन सा है, तो यूरिया है, इनकी सीधा उर्वरक मिल जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि चावल के खेत में किसान हरी खाद के रूप में किसको काम में लिया जाता है, कंपोजिटी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी या पोएसी। देखिए यहाँ पे हरी खाद के रूप में आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन करने के लिए यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए सबसे ज़्यादा लेग्यूम फसल को लिया जाता है। कौन सी फसल को लिया जाता है, लेग्यूम फसल को लिया जाता है। बात करेंगे अपन सबसे ज़्यादा कौन सी फसल ली जाती है, तो सबसे ज़्यादा सन्नई है, क्रोटोलेरिया जोन्सिया, सन्नई की फसल लिया जाती है। उसके बाद में ढेंचा की ली जाती है, तो ढेंचा है सस्पेनिया रेस्टिटा। तो यहाँ पे जो ढेंचा है, ढेंचे को लिया जाता है राजस्थान में, और सन्नई है वो भारत लेवल की है, यानी कि क्रोटोलेरिया जोन्सिया हो जाएगी इसकी। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कुल का पूछा गया, तो कुल क्या हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी कुल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे ये लाल त्वचा आलू किस किस्म के होते हैं, कुफरी अरुण के, कुफरी सदाबहार के, कुफरी सूर्या के, और इसके साथ में है कुफरी गिरचन के। तो जो कुफरी अरुण है इसके लाल रंग की किस्म के यानी कि आलू होते हैं, ए आंसर है वो राइट हो जाएगा। फिर आगे लिखा है के भे ऊ एस अविका नगर यानी कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर टोंक में स्थापना कब हुई थी? दोबारा से सुनिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में स्थापना कब हुई? ए 1960, बी है 1962, सी है 1958, डी है 1975। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1962, यानी कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है वो 1962 में स्थापना हुई। तो आप सभी जो दोस्त हैं, एक बार मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको उसको अच्छे से देखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो हम इसमें लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप समझ लेना है। लेकिन जब भी क्लास लेते हो आप ध्यान से सुनना है। जैसे एक फेमस शायरी है ना कि मेहनत इतनी यानी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। तो यहाँ पे एक इसके साथ में एक और शायरी है, कहते हैं ना कि किसी का तो वक्त आता है लेकिन हमारा दौर आएगा। क्या आता है? किसी का तो वक्त आता है लेकिन हमारा दौर आएगा। तो इसीलिए आप अपनी साइलेंटली तैयारी कीजिए, जल्द ही आपका भी सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट कि मुर्गियों का अंडा बनते समय जनन तंत्र के किस भाग में सर्वाधिक समय बीतता है, यानी कि सर्वाधिक समय बीतता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है गर्भाशय। क्या दिया हुआ है? गर्भाशय। तो गर्भाशय के अंदर सर्वाधिक अंडे का होता है, यानी कि सर्वाधिक समय बीतता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे कि ऊँटनी का बच्चा जनने यानी कि जन्मने की प्रक्रिया कहलाती है। तो काविंग, किडिंग, फोलिंग या फेरोइंग। क्या कहलाती है? फोलिंग कहलाती है। आप सभी को पता है जो एनिमल हस्बेंड्री की जो अपनी सारणी है, उस सारणी में से आप सभी को जो मैं पेड कोर्स करवाऊँगा उसमें मैंने सारणी वो पर्टिकुलर है, उस सारणी में से मैं बार-बार बोलता हूँ कि उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। उस एग्ज़ाम में लगभग ये तो मानो कि 1 तो कन्फर्म ही कन्फर्म आता है, चाहे वो 3 नंबर का हो या 4 नंबर का हो या 2 नंबर का हो, चाहे कोई से एग्ज़ाम हो उन सभी के अंदर। जैसे आपने मान लो एग्रीकल्चर लेक्चरर भर्ती का हो जाए या फिर जेट का हो जाए या सुपरवाइज़र का हो जाए, सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है? अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट कि मर्दुल रोमिल यानी कि मिल्ड्यू यानी कि मर्दुल रोमिल मिल्ड्यू बीमारी कौन से कवकनाशी को नियंत्रित करती है? केराथिन, रिडोमिल, एमजेड और थायरम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो यानी कि जो मर्दुरोमिल मिल्ड्यू बीमारी है, यानी कि जो डिजीज़ है वो है रिडोमिल एमजेड से की जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट में बात करेंगे, आप सभी को आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों कि हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वो एग्री बाय मनोज सर के नाम से है, जिसका लोगो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो अपना जो यूट्यूब चैनल है इसी नाम से ही है। अदर चैनलों पे अगर आपको वीडियो मिले तो आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि मैं अदर चैनलों पे भी अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं, तो इनको मैंने अलाउ कर रखा है। तो कोई भी चैनल वाला इसके लिए अलाउ है, लेकिन पहले मेरे से पूछ के फिर अपलोड करते हैं, तो मैं मना नहीं करता। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे फ़िलहाल कि जो आप सभी जो दोस्त हैं वो कंफ्यूज मत होना कि बार-बार ये वीडियो हमें अलग-अलग जगह देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे 59 की सफल मशरूम की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन-सी है? देखिए, ए ऑप्शन है मशरूम सीड, जिसे अपन स्पान बोलते हैं या स्पोन बोलते हैं, जिसका प्योर कल्चर, पर्याप्त आधार, अनुकूल वातावरण और पर्याप्त पोषण की आपूर्ति। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या करते हैं कि यहाँ पे मशरूम क्या है? तो मशरूम एक फंगस है जिसे कवक बोल सकते हैं। मशरूम क्या है? कवक है दोस्तों। और मशरूम की खेती करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपने बात करते हैं जो स्पोन यानी कि जो सीड होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अगर हमारा प्योर सीड रहता है तो प्योर सीड के द्वारा उसके अंदर जो फंगस लगती है, जैसे हमारे छोटे-छोटे बैग होते हैं, उन बैग के अंदर छोटे-छोटे ऐसे बैग बने होते हैं, उन बैग के अंदर फंगस अच्छी तरह से व्हाइट कलर का फैलेगा। उसके बाद में ही जैसे उसकी वैराइटियाँ अलग-अलग वैराइटियाँ जैसे मिल्की हो गई, बटन हो गई, ढींगरी हो गई, ये सारी वैराइटियाँ हैं वो अलग-अलग से आपको देखने को मिलेगी। तो उन वैराइटियों के अंदर क्या होगा, जैसे हमारा अगर बीज अच्छा होगा तो हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? मशरूम सीड स्पोन या प्योर कल्चर का होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए आंसर है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कपास की कर्षणा शाख बीमारी किसके कारण होती है? ए ऑप्शन है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पीवी मालवेसियरम, और उसके बाद में है कि क्ले यानी बात करेंगे बी ऑप्शन की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लेवीबैक्टर मिचिगेंस। सी ऑप्शन है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पीवी साइमोप्सिडिस, और यहाँ पे स्यूडोमोनास सीरीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यानी कि जो कपास की कर्षणा शाख बीमारी है
उसका अंदर जो ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस यानी कि पीवी मालवेसीरम होगी, क्योंकि मालवेरियम मालवेसी कुल से संबंधित है। तो यहाँ पे ए आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल स्वयं निषेचित यानी सेल्फ जो बात करेंगे यानी कि सेल्फ जो अपने निषेचित वाली होती है, सेल्फ पोलिनेशन वाली, तो यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन वाली है चावल, धनिया, तारामीरा, जीरा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे कि राजस्थान के जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर जिलों में पाई जाने वाली गाय की प्रमुख नस्ल कौन सी है? ए गिर, बी नागौरी, सी राठी और डी है थारपारकर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी सी आंसर है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर ज़िले हैं, वहाँ पे मुख्य रूप से कौन सी नस्ल देखने को मिलती है, हमें राठी नस्ल देखने को मिलती है। इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट में बात करेंगे 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेडी फसल के रूप में जानी जाती है? प्याज, बैंगन, टमाटर, लौकी। देखिए, पेड़ी पेड़ी फसल के रूप में उपयुक्त है, तो पेड़ी फसल के रूप में उपयुक्त है तो वो कौन सी है, बैंगन होगी। तो पेडी अगर पेडी के रूप में जानी जाए तो पेडी धान हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पेडी फसल के लिए उपयुक्त अगर सब्जी पूछे तो कौन सी हो जाएगी, बैंगन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बी आंसर बैंगन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आज की इस वीडियो में अपन इतने क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि किस रीज़न की वजह से आज की जो क्लास है बस इतनी सी है। जो नया टॉपिक जो नई क्लास है वो तीसरे टॉपिक में आपको पूरा पेपर क्लियर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ काम होने की वजह से या क्लास ऑफ करनी पड़ रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आप सभी दो दोस्त है वो कल वाली क्लास है उसको देखना है। तो आई होप सबको हमारी वीडियो पसंद आई है। तो फिर सभी से बोलना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। धन्यवाद।